वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जॉब वैकेंसीज अपडेट लगातार आपको मिल रही है। प्रगति एजुकेशन 24 में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं सीएमएचओ उदयपुर से। सीएमएचओ उदयपुर से एक नया अपडेट मिला है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर ने नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। अभी हाल ही में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे, फार्मासिस्ट, एएनएम, चिकित्सक, सहायक रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, इन सभी के जो नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं और पदस्थापन आदेश बहुत जल्दी जारी होने वाले हैं। तो चलिए चलते हम बात कर लेते हैं इस विज्ञप्ति के बारे में, क्या अपडेट रहने वाला है। तो चलिए चलते हम विज्ञप्ति की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी अपडेट सबसे पहले। तो चलिए चलते हम विज्ञप्ति की तरफ। देखिए, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर, 2 अगस्त 2022 आज ही का डेट है। आज ही ये कार्यालय आदेश जारी हुआ है और वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि अलग अलग चीजें हम बताने वाले हैं। फार्मासिस्ट, एएनएम, मेडिकल ऑफिसर, सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। 12 अगस्त 2022 अंतिम तिथि जो रहने वाली है, यानी 12 अगस्त 2022 से पहले आपको अपनी उपस्थिति देनी है। और क्या आपका मानदेय रहने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं और कहाँ आपका डॉक्यूमेंट जो उपस्थिति देनी है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट के बारे में। तो फार्मासिस्ट की डिटेल है, ये पत्र क्रमांक है। वीडियो लंबा हो जाएगा, ये सारे पत्र क्रमांक ना पढ़ के मैं आपको मुद्दे की बात बता देता हूँ। फार्मासिस्ट की संलग्न सूची है, वो सूची अपन देख लेते हैं। अनुसार अभ्यर्थियों को पूर्णतः आवश्यक अस्थायी आधार पर निर्धारित शर्तों के अध्याधीन स्पष्ट रिक्त पदों की सीमा तक संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा नियुक्ति प्रदान किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। आपका पारिश्रमिक जो रहेगा वो 8,500 रुपये प्रति माह देय होगा। यानी फार्मासिस्ट का जो सैलरी रहेगा, जो पारिश्रमिक मानदेय रहेगा, वो 8,500 रुपये रहने वाला है। आपको दिनांक 12/8/2022 तक अपनी उपस्थिति इस कार्यालय में, यानी कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर में ही आपको जाना है और आपको वहीं उपस्थिति देनी है। समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त समझा जाएगा। यानी कि संलग्न चयनित फार्मासिस्टों की सूची, यानी फार्मासिस्ट की सूची इसमें संलग्न की गई है कि किस किस का चयन किया गया है। नियुक्ति और शर्तों की अगर बात करें तो क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको वहां लेके जाना है, तो हम बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट के बारे में। राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में पंजीकरण का प्रमाण पत्र, यानी कि आपको राजस्थान फार्मेसी काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है। अगर आपका विवाह हो गया तो विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र लेके जाना, नहीं हुआ है तो आपको अविवाहित का जो शपथ पत्र है वो बनाकर ले जाना है। दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र आपको साथ में बनवा के ले जाना है। संतान संबंधी प्रमाण पत्र चाहिए और धूम्रपान संबंधी प्रमाण पत्र, ये सारे आप नोटराइज करवा के बनवा ले 12 अगस्त से पहले। उससे पहले आपको उपस्थिति देनी है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, आपको हेल्थ सर्टिफिकेट भी बनवा के लेके जाना है। आप अगर उदयपुर से किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट से निवासी है, यानी उदयपुर से छोड़कर किसी और जिले के आप निवासरत हैं और आपका इसमें लिस्ट में नाम है, तो आप एक बार से आपके जिले का जो जिला चिकित्सालय होता है वहां से आप स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करवा लें और वो आप सबमिट कर सकते हैं। बाकी देखिए, उदयपुर सीएमएचओ का वो रहेगा कि वैसे तो जनरली क्या होता है, जहां पोस्ट आपको पदस्थापन दिया जाता है वहीं का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मान्य होता है। एक बार से आप बनवा के साथ में लेके जाएं ताकि आपको थोड़ी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और अगर वहां पे ऐसा बोला जाता है कि आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उदयपुर का ही लगेगा तो आप वहां से अलग से बनवा लें, बाकी आप बनवा के ले जा सकते हैं। नेक्स्ट, आपका पुलिस सत्यापन जो होता है वो आपको करवाना है। ई मित्र से आप अप्लाई करवा दें और मैक्सिमम ही 7 डेज के अंदर अंदर या 2 से 3 दिन में आपको मिल ही जाता है। और अगर नहीं मिल पाता है पुलिस सत्यापन सर्टिफिकेट आपको, तो आपको क्या करना है, 50 अथवा 100 रुपए के, आपको 50 का मिलता है तो ठीक है, नहीं तो 100 रुपए का शपथ पत्र पे आपको नोटरी करवा के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उनके अंतर्गत कोई आपराधिक प्रमाण पत्र दर्ज नहीं है तथा कार्य ग्रहण करने के 15 दिवस के अंदर पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आपको ई मित्र से पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर देना है और वो आपको मिल जाता है अगर 2 से 3 दिन में, तो वेल एंड गुड है।
और अगर नहीं मिलता है तो आप साथ में शपथ पत्र बनवा के ले जाएं कि आपने आवेदन कर दिया, उसका ऑनलाइन रसीद संख्या ये है, और आप 15 दिन में उस चरित्र प्रमाण पत्र को प्रस्तुत कर देंगे। और बाकी समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो है वो आपको लेके जाने हैं 10th टू ऑनवर्ड। आपका कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास, आयु संबंधी आप 10th का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और इनकी नियुक्ति इस विभाग के आदेश क्रमांक जो है वो 9/11/17 के अनुसार संविदा आधार पर नहीं होकर पूर्ण रूप से आवश्यक अस्थायी आधार पर होगी। यानी आपको संविदा पे ना लेके यूटीबी अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पे लिया जा रहा है, जो कि नियमित रूप से चयन, स्थानांतरण से पद भरे जाने या नियुक्ति तिथि से अधिकतम 1 वर्ष जो भी पहले होगी। ठीक है। फार्मेसिस्ट का पदस्थापन स्थान परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आपको जो भी पदस्थापन स्थान दिया जाएगा वही रहेगा। आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते सर मेरे को यहाँ पे पदस्थापन दे दीजिए। तो ये फार्मेसिस्ट के बारे में है सूची। हम बात कर लेते हैं सूची की। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट यूटीबी वैकेंसी फार्मेसिस्ट की NTSP नॉन TSP के जो कैंडिडेट है उनके लिए ये विज्ञप्ति है। ये लिस्ट है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जैसे सीरियल नंबर 1 पे फॉर्म नंबर 70 जो है नेहा गोयल करके है, प्रदीप कुमार गोयल फीमेल कैंडिडेट है, बर्थ डेट लिखा हुआ है इसमें, और आपका जो भी नंबर है RPC नंबर भी दिया हुआ है, वैलिड कब तक है, और आपका एड्रेस लिखा हुआ है। जनरल कैटेगरी के आप हैं, और TSP कैटेगरी और नॉन TSP कैटेगरी है ना, ये नॉन TSP कैटेगरी से है। उदयपुर है। यस सिलेक्शन, यस और नो, आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, सेलेक्टेड यस नो लिखा हुआ है। और कैटेगरी सिलेक्शन किस में हुआ आपका, नॉन TSP में UR अनरिजर्व कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ। तो आप आपका नाम भली बात इसमें चेक कर लीजिए कि आपका नाम कहाँ पे है, और उसके अकॉर्डिंग आप इसमें सत्यापन के लिए, इसके लिए ज्वाइनिंग के लिए आप जा सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट UTB फार्मासिस्ट नॉन TSP है ना, ये लिस्ट आप देख लीजिएगा। ये फार्मासिस्ट के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट ANM के बारे में। ये फार्मासिस्ट का सूची है। तो आप आपका नाम यहाँ से देखिएगा, इजी गोइंग मिलेगा। जैसे आप होम डिस्ट्रिक्ट पे आ जाइएगा और होम डिस्ट्रिक्ट जो है आपका वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से आप देखते जाएंगे तो आपको इजी गोइंग आपका नाम फाइंड हो जाएगा। ये फार्मासिस्ट का लिस्ट है, अभी तक फार्मासिस्ट का लिस्ट है। और ये चयन श्रेणी में अभ्यर्थी संबंधित श्रेणी में रिक्त नहीं रहने पर अन्य क्षेत्र संबंधित श्रेणी से भरे गए विवरण फार्मासिस्ट, यानी कि जो TSP एरिया में नहीं मिल पाए थे नॉन TSP एरिया के कैंडिडेट के लिए, तो उनको अलग कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे उनसे यहाँ पे जो पदों को भरा गया है उनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। EWS कैटेगरी है ना, फीमेल है, SC है, ये सारी चीज़ें आप देख ले। उदयपुर, पाली है ना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, ये सारी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। ये फार्मासिस्ट का लिस्ट आ गया। अब बात कर रहे हैं हम ANM के बारे में। ये ANM का है। ANM का एक बार आप देख लीजिएगा, ये कार्यालय आदेश है 2 अगस्त 2022 का है। ANM के बारे में हम बात कर लेते हैं। मेन मुद्दे की बात करेंगे हम ANM के बारे में। 12 अगस्त को आपका अंतिम तिथि है। देखिए प्रस्ताविका की संलग्न सूची, प्रस्ताविका मतलब ANM ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, ANM महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, प्रस्ताविका की संलग्न सूची। उसके अनुसार अभ्यर्थियों को पूर्णतः आवश्यक अस्थायी आधार पर निर्धारित सत्रों के अद्यतन स्पष्ट रिक्त पदों की सीमा तक संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा नियुक्ति प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाती है। आपके पारिश्रमिक की बात करें तो 6,300 रुपये प्रति माह आपको मानदेय होगा। 6,300 रुपये आपको मिलने वाले हैं। उक्त प्रस्ताविका कर्मचारी की सेवा अवधि श्रीमान शासन या उपसचिव के जो आदेश क्रमांक है वहां तक लागू होगी। और 12 अगस्त 2022 तक आप अपनी उपस्थिति इस कार्यालय में समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त समझा जाएगा। संलग्न चयनित प्रस्ताविकाओं की सूची इसमें दे रखी है, वो भी हम आपको बता देंगे। आपका नाम उसमें है या नहीं है आप सर्च कर लीजिएगा। शर्तों की बात करें तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। बाकी ये जो पोस्ट कर देंगे हम टेलीग्राम चैनल पर, तो आप इसको भली बात चेक कर लीजिएगा। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण का प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना है। विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र, संतान संबंधी प्रमाण पत्र, धूम्रपान संबंधी प्रमाण पत्र। जैसा कि फार्मेसिस्ट के लिए बताया था, सेम एज सभी पदों के लिए रहने वाला है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के बारे में हमने आपको बता दिया है। और पुलिस सत्यापन सेम एज वही रहेगा जो फार्मेसिस्ट का हमने बताया, उसी प्रकार से आपको करवाना है। और अगर आपका चरित्र प्रमाण पत्र आपको नहीं मिल पाता है अंतिम तिथि से पहले, तो आप 50 या 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आप एक शपथ पत्र बनवा ले कि मैंने चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दिया है मित्र के द्वारा, और आपको 15 दिवस में पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और उसको नोटरी जरूर करवाना है, बिना नोटरी आप नहीं
लेके आए। समस्त शैक्षणिक दस्तावेज जो भी आपके जाति मूल आयु संबंधी प्रमाण पत्र आपको देने होंगे। और बाकी प्रस्ताविका का पद स्थापन स्थान परिवर्तित नहीं किया जाएगा। CMHO मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा जो पदस्थापन स्थान दिया जाएगा वही रहने वाला है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम उस सूची की जिसमें आपका नाम है या नहीं है। फाइनल सिलेक्शन UTB वैकेंसी 2022 NM NTSP है ना। ये पहला नाम है, जैसे फॉर्म सीरियल नंबर 1 है, फॉर्म नंबर 370 है। कृष्णा चौबीसा भगवती लाल फीमेल है, ये डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है ना। विलेज हेंटा भिंडर से है, ये कास्ट इनका जनरल है। NTSP है, ये उदयपुर है। सिलेक्शन हुआ है, यस हुआ है। NTSP UR में हुआ आपका, और CHA है आप, है ना। तो ये CHA लिखा, जो CHA है उनको भी यहाँ पे बेनिफिट मिला है। तो एक बार आप देख लीजिएगा, आपका कैटेगरी उदयपुर 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 है ना, भीलवाड़ा उदयपुर। आप आपका नाम इसमें एक बार भली भांति चेक कर ले। फाइनल लिस्ट UTB वैकेंसी ANM, ये ANM की वैकेंसी है। बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, जयपुर है ना। अदर डिस्ट्रिक्ट को भी इसमें लिया गया है जो इनको यहाँ नहीं मिल पाए होंगे कैंडिडेट। फाइनल सिलेक्शन UTB लिस्ट ANM TSP। उसी प्रकार से देखिए आप किरण गर्ग, प्रकाश गर्ग फीमेल कैंडिडेट है, उदयपुर से है, TSP एरिया से है। TSP के जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ और आप ऑलरेडी CHA हैं, यानी कि उसका आपको बेनिफिट मिला है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उदयपुर का है, ये ANM का है। ANM का बहुत बड़ा लिस्ट है, एक बार आप देख लीजिएगा। इसको हम टेलीग्राम चैनल, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पोस्ट कर दी जाएगी, तो वहां से आप आपका नाम चेक कर लें, है ना। ये TSP एरिया की बात करें, अभी तक TSP उदयपुर लिखा है ना, आप यहाँ से सर्च कीजिएगा, आप इजी गोइंग आपका नाम यहाँ पे सर्च कर पाएंगे। उदयपुर के है तो आप जैसे देखिए डूंगरपुर आ गया यहाँ पे उदयपुर निकलने के बाद। तो डूंगरपुर से दीपिका रोज शंकरलाल फीमेल कैंडिडेट है, डूंगरपुर से है, TSP एरिया है, इनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है और CHA है ये ऑलरेडी। चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर प्रतापगढ़ है ना। तो ये आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लीजिएगा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर है ना। अदर डिस्ट्रिक्ट जो भी है उनको यहाँ पे ये TSP एरिया है, जो TSP एरिया के जो जिले हैं उनकी लिस्ट है ये। उसके बाद नॉन TSP का हम आपको बता देंगे। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ है ना, ये सारे TSP के एरिया हैं। उसके बाद देखिए चयन श्रेणी में अभ्यर्थी संबंधित क्षेत्र श्रेणी में रिक्त नहीं रहने पर अन्य क्षेत्र के जो प्रस्ताविका है उनको लिया गया है। तो उदयपुर का जो नॉन TSP एरिया वहां से ये लिया गया है। भरतपुर है, उदयपुर है, सवाई माधोपुर है, राजसमंद है ना। जैसे राजसमंद है, कल्पना रेगर, लक्ष्मण लाल रेगर, ये राजसमंद से हैं, ये भरतपुर से हैं। ये सिक्कर जैसे दिव्या मुंड, कन्हैयालाल मुंड है ना, विलेज धर्मशाला OBC नॉन TSP सिक्कर से हैं। उसी प्रकार से राजसमंद से कांता कुमारी है फीमेल, राजू सिंह है ना, राजसमंद। ये अजमेर से हैं, आरती सेन, भंवरलाल सेन। तो TSP UR जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है इनका। तो आप आपका नाम यहाँ पे चेक कर लीजिएगा एक बार। ये कंप्लीट लिस्ट है, चित्तौड़गढ़ पाली लास्ट है इसमें। ये हुआ ANM का। अगली हम बात कर लेते हैं मेडिकल ऑफिसर के लिए। मेडिकल ऑफिसर में भी सेम वही है। आपको मानदेय की बात कर लेते हैं, पारिश्रमिक की बात करें तो 56,000 56,000 रुपये आपका मानदेय प्रतिमाह इसमें रहने वाला है। 12 अगस्त से पहले आपको उपस्थिति देनी है। क्या डॉक्यूमेंट? संलग्न चिकित्सकों की सूची है। डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए आपको? राजस्थान मेडिकल काउंसिल से पंजीकरण का प्रमाण पत्र आप संलग्न कीजिएगा। विवाह पंजीकरण, दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र, संतान संबंधी, धूम्रपान संबंधी प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने पर 50 अथवा 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपको नोटराइज करवा के देना है कि हम 15 दिन में इसको प्रस्तुत कर देंगे। बाकी समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो आपके हैं, जाति कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास, आयु संबंधी प्रमाण पत्र आपको देने हैं और इनकी नियुक्ति अस्थायी आधार पर UTB पे रहेगी। और उक्त चिकित्सकों के संबंध में प्रतिदिन की OPD IPD की सूचना प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को तैयार कर अतिरिक्त निदेशक राजपत्रित को भिजवाई जाएगी और उक्त चिकित्सकों का पदस्थापन स्थान परिवर्तित नहीं किया जाएगा। और ये चिकित्सकों की लिस्ट है, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, UTB वैकेंसी मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर की बात करें, सीरियल नंबर 1 चिनार बरोला है ना, संभव बरोला फीमेल कैंडिडेट है, ये उदयपुर से है, नॉन TSP एरिया से है, उदयपुर के सिलेक्शन हुआ है, यस UR जनरल कैटेगरी में हुआ है। तो ये लिस्ट एक बार चिकित्सक देख लिए, मेडिकल ऑफिसर जो है वो एक बार इसको चेक कर लें। ये मेडिकल ऑफिसर की लिस्ट है और जो TSP एरिया से नहीं मिल पाए थे वो नॉन TSP एरिया के और TSP एरिया के कैंडिडेटों की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सहायक रेडियोग्राफर की। सहायक रेडियोग्राफर की संलग्न सूची है, इसमें भी आपको
12 अगस्त अंतिम तिथि है, यानी सभी को 12 अगस्त पहले आपको आवेदन वहाँ पे उपस्थिति देना है। पारिश्रमिक की बात करें, सहायक रेडियोग्राफर को 8,658 रुपये, 8,658 रुपये प्रतिमाह आपको पारिश्रमिक मानदेय दिया जाएगा। संलग्न सूची है सहायक रेडियोग्राफर की, अभी हम बता देते हैं आपको। नियुक्ति शर्तों की बात करें तो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकरण का प्रमाण पत्र होना चाहिए, विवाह पंजीकरण चाहिए, दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र, संतान संबंधी, धूम्रपान और सक्षम अधिकारी द्वारा, ये हम बता चुके हैं, है ना। तो ये इस प्रकार से आप बनवा लीजिएगा। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा चरित प्रमाण पत्र और सारे प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मूल निवास, आयु संबंधी और सहायक रेडियोग्राफर का पदस्थापन स्थान परिवर्तित नहीं किया जाएगा। तो और ये लिस्ट है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, यूटीबी असिस्टेंट रेडियोग्राफर नॉन टीएसपी एरिया की लिस्ट है। एक बार इसको आप असिस्टेंट टीएसपी एरिया की लिस्ट है ये, इसको आप भली बात चेक कर लीजिए एक बार आपका नाम है या नहीं है। टीएसपी के सिलेक्शन नहीं होने के बाद ये नॉन टीएसपी एरिया के कैंडिडेट लिए गए हैं। अंतिम हम बात कर लेते हैं लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन की हम बात करें तो लैब टेक्नीशियन की संलग्न सूची है, वो भी हम आपको दिखाई देते हैं। पारिश्रमिक की बात करें 6,300 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलने वाला है। 12 अगस्त अंतिम तिथि रहने वाली है, उससे पहले आप कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर में आप अपनी उपस्थिति सभी संलग्न जो भी दस्तावेज है उसके साथ आप दे। लैब टेक्नीशियन की सूची संलग्न है। शर्तों की बात करें तो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकरण का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से आपके पास होना चाहिए। विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र, संतान संबंधी, धूम्रपान संबंधी प्रमाण पत्र और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आपको देना है। और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने पर 50 अथवा 100 रुपये के, यहाँ 00 हो गया ये, है ना, ये 100 रुपये, यहाँ पे 100 रुपये के शपथ पत्र पर नोटरी आपको करवाना है, क्या आप 15 दिन में प्रस्तुत कर देंगे। बाकी समस्त शैक्षणिक दस्तावेज, जाति मूल आपको लेके जाने हैं और बाकी आपका स्थान परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और ये रही आपकी लिस्ट, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट लैब टेक्नीशियन नॉन टीएसपी एरिया की, और ये पूरी कंप्लीट लिस्ट है। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट टीएसपी एरिया के लिए है, तो ये रिक्त नहीं होने पर आपको अलग से दिए गए लैब टेक्नीशियन। तो आप अपना नाम इसमें भली बाती चेक कर लीजिएगा। तो ये पूरी लिस्ट अभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट है udaipur.rajasthan.gov.in, यहाँ पर भी जाके आप इस विज्ञप्ति को डाउनलोड कर सकते हैं। अंतिम कार्यग्रहण दिनांक 12 अगस्त 2022 तक सभी चयनित अभ्यर्थी निर्देशानुसार कार्यग्रहण करें, यानी 12 अगस्त से पहले आप अपनी उपस्थिति कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर को दे दे। उसके बाद आपके ज्वाइनिंग पे कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। तो सभी को एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक है प्रगति एजुकेशन 24 की तरफ से, और बने रहिए आप हमारे साथ, इसी प्रकार से आप प्यार बांटते रहिए। लव यू, थैंक यू, धन्यवाद।